हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो देखते हैं आने वाले महीने में आपकी लव लाइफ में एंड करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ, चार्मिंग लिब्रा। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. Love area के लिए 3 cards. Ace of Cups, 5 of Cups and the 7 of Cups. Okay, career. We have the Knight of Wands, Death card, and we have the Emperor. Okay, bottom of the deck we have the Star, the Devil, 5 of Wands. You have to have faith. अपने strength पे focus रखना है, खुद को कम नहीं समझना है। एंड आई फील जो भी आप करना चाह रहे हैं आपकी एज लॉन्ग एज इंटेंशन अच्छी है, दिल से आप प्रे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ जितना आप हिम्मत दिखा सकते हैं उस सिचुएशन में, एंड बाकी आप फेथ पे छोड़ रहे हैं। सो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी का यहाँ पर बैलेंस है। सो आई फील योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। ओके, यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस होगी। यू विल बी टेकन केयर ऑफ। सो टेंशन नहीं लेनी है लिब्रंस। आई फील थोड़ा सा इस महीने आपको लगेगा इमोशनल फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। वी हैव रावनस, डिवाइन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम्स एंड करियर में we have your hard work is paying off. Nothing will come of this situation. Okay, finally tea leaves, mule, scissors, goldfish, and career में we have the fly, shield. Okay, it's coincidentally मैंने अभी कहा था you are protected, divine guidance है और and you will be taken care of, and यहाँ पर shield आ गई। Definitely divine guidance, divine protection is there. Older woman, there is an older woman watching over you. अब ये आपकी मदर हो सकती हैं, ये आपकी एंजल हो सकती हैं, आपकी एंसेस्टर्स में से किसी की स्पिरिट हो सकती है। somebody is shielding you, guarding you. इस महीने लिब्रंस आई फील आप खुद आपको ये फीलिंग आएगी कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, जो कि आप फील कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट आपको लगेगा कि यस, चाहे कुछ भी है, टेंशन है, इमोशनल कुछ टर्मोइल है, सिचुएशनल कुछ टर्मोइल है, तो भी मतलब आई एम प्रोटेक्टेड। कोई है वॉचिंग ओवर यू। आई फील हेवंस में से कोई तो है जिसके आप फेवरेट हैं। एस ऑफ कप्स लव एरिया में शुरुआत का कार्ड ही बहुत पॉजिटिव है। सो समथिंग पॉजिटिव है लेकिन कॉन्ट्रास्ट है उसका। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट कार्ड यहाँ एक्साइटमेंट दिखा रहा है,
ओवरफ्लोइंग इमोशंस दिखा रहा है या ओवरवेलम्ड हैं आप किसी चीज़ को लेके, सिचुएशन को लेके। एंड द वेरी नेक्स्ट कार्ड यहाँ डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है। ये कुछ इस महीने रोलर कोस्टर राइड पे हैं आप, इमोशनल रोलर कोस्टर, कभी एकदम हाई कभी एकदम लो। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मतलब अभी आप खुश थे और अभी किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, आप दुखी हो गए। एकदम इंस्टेंट स्विच होगा। आपके मूड्स जो हैं आई फील आपके कंट्रोल में ही नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स से अगेन ये पर्सन ओवरवेलम्ड है। ये इतने ऑप्शंस, इतनी सिचुएशंस, इतनी चीज़ें उसके साथ हो गई हैं या ऑफ़र हो रही हैं या उसको दिख रही हैं, कुछ उसको समझ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। दिस पर्सन इज़ ओवरवेलम्ड। दिस पर्सन डजंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट, कि कैसे रिएक्ट करूं, क्या चीज़ चुनूं, क्या नहीं चुनूं, किस बात को कैसे रिएक्ट करूं। कुछ हैप्पी वे में रिएक्ट करते हैं तो कुछ टाइम बाद सामने वाला कुछ हर्ट कर जाता है। अगर आप उसको ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा प्यार दिखा देते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है। कुछ आई फील ये महीना आपको कंफ्यूज करके जा रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और तभी मैंने शुरू में कहा था कि आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि इस महीने मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होगी, इवन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, आई फील उस पर फोकस रखना है। किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को इतना पावर नहीं देना है, इतना कंट्रोल नहीं देना है कि उसकी वजह से आप अभी हंस रहे, खेल रहे थे, गाना गा रहे थे, नाच रहे थे एंड अभी एकदम से आपका रोने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हिंट कर दिया, कुछ गैस लाइट कर दिया। सो आई फील वो तभी होगा अगर आपने वो पावर दे दिया है कुछ लोगों को। सो आई फील वो नहीं करना है। एंड ऑल्सो ओवर सेंसिटिव, आई एम गेटिंग दैट मैसेज और दिस मैसेज ऑल्सो कि ओवर सेंसिटिव नहीं होना है। यहाँ पर मुझे लग रहा है आपसे कुछ इमोशंस संभाले नहीं जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर वल्नरेबल दिख रहे हैं, गलेबल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आई फील आप यहाँ पर ओपन हैं कि मैं सेंसिटिव हूँ, अब कुछ अच्छा बुरा होता है तो मेरे दिल पे तो ये बात आएगी ही आएगी। वो चीज़ नहीं करनी है। अपने दिल को इतना भी ओपन और इतना भी ससेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ हाइज और लोज इतना ईजिली नहीं रखना है कि कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर उसको अच्छा बुरा कुछ हिला के चले जाएं। ओके, ये शॉक प्रूफ करना है। येस, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। शॉक प्रूफ करना है खुद को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी स्पिरिट को, शॉक रेजिस्टेंट। ओके, यू हैव टू डू दैट बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा आई फील यू आर ओवरवेलम्ड। कुछ लोग एंड सिचुएशंस शायद आपको ओवरवेलमिंग लग सकते हैं कि टू मच टू हैंडल। ओके, उस चीज़ से बचना है। वी हैव रैवनस, सी अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स। वही मैंने कहा था, इमोशंस फीलिंग्स ही कंट्रोल में नहीं हैं। शॉक प्रूफ, शॉक रेजिस्टेंस ज़रूरी है अपने दिल को बनाना। डिवाइन फेमिनिन, अगेन डिवाइन फेमिनिन क्या है? हमारी सेंसिटिव साइड, हमारी पैसिव साइड। एंड डिवाइन मैस्कुलिन, कंप्लीट ऑपोजिट यहाँ पर मुझे दिख रहा है द एम्परर। डिवाइन फेमिनिन का कंप्लीट ऑपोजिट डिवाइन मैस्कुलिन। फॉर दैट मैटर ज़ोडिएक व्हील पे लिब्रा का एग्जैक्ट ऑपोजिट। सो वीनस रूल्ड लिब्रा एंड मार्स रूल्ड एरीज। एम्परर कार्ड एरीज है। सो एग्जैक्ट ऑपोजिट जो ज़ोडिएक व्हील पे है वो एनर्जी है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जो ओवर सेंसिटिव आप हो रहे हैं उसको छोड़ के अपना कंप्लीट ऑपोजिट नेचर अपनाना है। एंड आप कर सकते हैं। ओके, हम जब जो चाहें बन सकते हैं। इस महीने अगर आपको लग रहा है कि मुझे वीक नहीं होना है, मुझे सेंसिटिव, ओवर टची
नहीं होना है तो आप वो कर सकते हैं. ओके, वी हैव ट्विन फ्लेम्स. सो ट्रिगरिंग पर्सन हो सकता है यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स. somebody is confusing you, somebody जो आपको शायद कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है. मैंने गैस लाइट भी कहा था यहाँ पर. कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको लगेगा दिस इज़ टू मच टू हैंडल, लेकिन खुद को समझाना है कि नहीं, टू मच टू हैंडल है या नहीं है, दैट डजंट मैटर. क्योंकि लाइफ बहुत तरह की सिचुएशंस एंड लोग हमारी तरफ लाएगी, लेकिन हमें खुद को वो शॉक रेजिस्टेंट बनाना है. ओके, शॉक प्रूफ बनाना है. सो यहाँ पर ये जो भी है, जो आपकी अनकंट्रोलेबल ये जो फीलिंग्स जा रही हैं, ओवरवेल्म्ड स्टेट जा रहा है, इमोशनल स्टेट, उसको ट्रिगर कर रहा है जो भी, उससे अपनी एनर्जी सेफ गार्ड करनी है. समवन इज़ वेरी स्टबर्न. अगेन वही आपके ऑपोजिट यहाँ एरीज एनर्जी, स्टबर्न एनर्जी. समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज. उसकी वजह से शायद कोई ये बहुत मैंने यहाँ कहा था ओवर पावरिंग कोई लोग हो सकते हैं, पर्सन हो सकता है, एंड उनकी वजह से आप बर्डन फील कर रहे हैं. आप फील कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे हैंडल करूं, कैसे रिएक्ट करूं, क्या रिस्पॉन्स दूं. कभी आई फील रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है. ये जो भी लोगों से आप डील कर रहे हैं या पर्सन से डील कर रहे हैं, इट कैन बी वेरी वॉलेटाइल. अच्छे खासे हंसते खेलते एकदम से कोई गुस्सा हो सकता है. सो आई फील वो चीज़ आपको इमोशनली थोड़ा सा शेकअप कर रही है. आप थोड़े नर्वस लग रहे हैं मुझे इस महीने. सिजर्स, सी डिसअपॉइंटमेंट इन सम ऑफ, ओह माय गॉड, यहाँ मैंने डिसअपॉइंटमेंट कहा था, एंड सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट एंड डिवाइन फेमिनिन, ओवर सेंसिटिविटी. डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, ग्रांटेड. मैंने कहा कि अगर कोई अजीब एक्ट कर रहा है, अच्छा बुरा जो भी कर रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे कंट्रोल में है कि हमारे इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उस चीज़ पे काबू रखना है. ओके, सो ये ओवर सेंसिटिव होके खुद पे सारी हर्ट एंड दुख दर्द नहीं लेना है. गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ. ओ माई गॉड, ट्विन फ्लेम्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ. एंड यहाँ पर मैंने कहा था मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे काम करना है. ये आई फील ये कोई ट्विन फ्लेम क्या होता है, ऐसा पर्सन जो एक्चुअली भेजा गया है, वो आया ही हमारी लाइफ में है कुछ हमें लेसन देने स्पिरिचुअली. और लेसन्स क्या है, स्पिरिचुअली हमें स्ट्रॉन्ग जो करते हैं. ओके, सो टेक इट इन अ पॉजिटिव लाइट. आई फील ये जो भी पर्सन है, लोग हैं, सिचुएशंस हैं, डिफ़िकल्ट लगेंगी आपको, डेफिनेटली विद द म्यूल डिफ़िकल्ट लगेंगी एंड कंप्लीट आपके नेचर के ऑपोजिट लगेंगी आपको. लेकिन आई फील इससे डील करते हुए जो आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड इंसाइट गेन करेंगे, वो दैट इज़ वर्थ इट. ओके, खुद को और अच्छे से समझेंगे आप, एंड क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने दिल को कैसे हैंडल करना है, वो समझेंगे आप. करियर वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पर स्पीड से चलता हुआ करियर विद अ डेथ कार्ड. मुझे लग रहा है वहाँ कुछ स्पीड ब्रेकर आ रहा है. ओके, स्पीड से आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में यहाँ रोड ब्लॉक या स्पीड ब्रेकर, कोई ऑब्स्टिकल है. विद अ डेथ कार्ड कुछ एक बीच में ब्रेक है. अब ये ब्रेक या आप जॉब से ब्रेक ले रहे हैं या अपने काम से किसी रीज़न से आपको ब्रेक लेनी पड़ सकती है. विद द एम्परर, अगेन दैट स्टबर्न पर्सन, देयर इज समवन जिसकी वजह से आई फील आपको ब्रेक लेनी पड़ सकती है. करियर आपका बीच में कुछ रुक के आई फील आगे बढ़ेगा सितंबर में. देयर इज सम काइंड ऑफ अ ब्रेक. लेट्स सी, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ. हार्डवर्क यहाँ दिख रहा है,
जो मैंने कहा था, स्पीड से चलता हुआ आराम से करियर स्मूथली चल रहा था, लेकिन बीच में यहाँ सितंबर में कुछ ब्रेक है, या आप ब्रेक लेने की सोच सकते हैं। मे बी नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो मे बी आप सोच रहे हैं, मे बी ये एम्परर जो है, आप इस एनर्जी में आके कुछ कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी भी है यहाँ पर। एंड समहाउ आई फील आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो रीडिंग से काफ़ी सिमिलर है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। यहाँ स्कॉर्पियो कार्ड भी है एंड स्कॉर्पियो रीडिंग से कनेक्शन दिख रहा है मुझे। सो मे बी यू आर डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो, सो सेम इमोशन से आप गुजर रहे हैं। दोनों की रीडिंग्स कुछ मिलती जुलती, या फिर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो प्लेसमेंट है। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये घोड़े पे सवार है, चार्ज्ड है। ओके, देयर इज़ अ मोमेंटम, सो योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। आप स्पीड से बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वही फायर एलिमेंट का नाइट, फायर एलिमेंट का एम्परर, सो एरीज फायर एलिमेंट का पर्सन, सो सेम पर्सन है ये। सो दैट मीन्स यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ घोड़े पे सवार नहीं हैं, बैठे हैं, सोच रहे हैं, एंड यू आर सेइंग नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो कुछ ब्रेक को लेके आप बीच में आई फील सोचने समझने का वक्त ले रहे हैं, सम टाइम आउट, फ्यूचर को प्लान करने के लिए मे बी, या अपना कुछ करियर चेंज, लाइन ऑफ वर्क चेंज करने के लिए, एक नई डायरेक्शन देने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए। आई फील बीच में आप सोचने समझने की ब्रेक ले रहे हैं। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन, disappointment, oversensitivity, disappointment with scissors card, and depression, ill health. Excuse me. And God bless me. So period of ill health. इस वजह से शायद ये ब्रेक आ रही है। मे बी बीच में आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है, या कुछ काम रोकना पड़ सकता है, कुछ मे बी टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए। बट कुछ है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जो आपको नहीं सूट कर रहा है, मेंटली इमोशनली डाउन रख रहा है। बट लेसन यही है इस महीने लिब्रन्स, यू हैव टू कम आउट स्ट्रोंगर वाइजर। ओके, इस सिचुएशन से इस महीने आपको पॉजिटिव देखना है इसमें, कि ये महीना मेरे लिए बहुत लेसन्स ला रहा है और मुझे स्ट्रेंथ डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ला रहा है। सो यस, शील्ड, सी यू आर प्रोटेक्टेड। आप भी खुद में स्ट्रेंथ जगाइए, बट एट द सेम टाइम मैंने कहा था ये कोई एंसेस्टर्स में किसी की स्पिरिट हो सकती है, कोई एंजल हो सकता है, आपकी मदर हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन इज़ देयर, किसी की प्रेयर्स, किसी की विशेस, आपकी गुडविल आपके साथ है। दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। ये जो भी पीरियड है, देयर इज समथिंग जो आपको कुछ नीचे खींच रहा है, आपकी एनर्जी को। सो अपनी एनर्जी डाउन नहीं होने देनी है। ओके, वन लास्ट कार्ड फ्रॉम द मैजिक ऑरिकल, फेरी मैजिक। फेरी मैजिक, मुझे ये ओल्डर वुमन लग रही है, शी इज़ द फेरी, या मे बी शी इज़ द स्टबर्न पर्सन। यहाँ पर ये जो एरीज एनर्जी है, स्टबर्न एनर्जी, उससे आपको खुद को शील्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। मे बी दैट कैन बी द केस। फेरी मैजिक कह रहा है रिस्पेक्टफुली वर्क विद द फेरीज एंड एलिमेंटल्स टू अचीव योर गोल्स। सो यू हैव टू सी द मैजिक इन एवरीथिंग, कि जो हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही हो रहा है, उसकी मर्ज़ी से हो रहा है और डेस्टिन्ड है। ओके, सो उस चीज़ में, उस सिचुएशन में हमारे लिए क्या लेसन है, आगे बढ़ने के लिए क्या सीखने की ज़रूरत है, ये वक्त, ये सिचुएशन, ये पर्सन, ये लोग मुझे क्या सिखा रहे हैं। ओके, इस महीने आई फील ये कुछ बड़ा सवाल है जो खुद से करना है, एंड लिब्रन्स आप वो समझ पाएंगे। ओके,
कि ये सिचुएशन क्या मांग रही है। आप रियलाइज़ करेंगे ये सिचुएशन मांग रही है कि मैंने जितना खुद को समझा है, वीक समझा है, अगर जो भी शाय, इंट्रोवर्ट, सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव समझा है, तो अब मुझे इससे थोड़ा सा राइज अप करने की ज़रूरत है, थोड़ा टफ बनने की ज़रूरत है। ओके, दैट इज़ द मेन लेसन दिस मंथ। सो टेक इट पॉजिटिवली। आई फील अच्छी स्पिरिट से लीजिए, अच्छे माइंडसेट से लीजिए एंड कम आउट अ विनर, सो दैट आप खुद यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ आप कहेंगे कि यस, मज़ा आया। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू एंड आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।